अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज मेरा टॉपिक जो है वो है गोल्ड फेशियल के बारे में। ठीक है, मेरा जो मेन बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि हर फीमेल को घर पे रह कर फेशियल भी करना है। हर किस्म का फेशियल मैं बताऊंगी आपको, किस किस किस्म का फेशियल है, कौन कौन से फेशियल हैं, कौन कौन से फेशियल आप करवाने के लिए जाते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है। आजकल बहुत इन है, जैसे कि गोल्ड फेशियल है। गोल्ड फेशियल में आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा गोल्ड फेशियल का भी क्रेज़ है। गोल्ड फेशियल में जब आप जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैं गोल्ड फेशियल कर दें, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, उससे स्किन ग्लो करती है। ठीक है, और वाकई इस फेशियल में ये चीज़ पाई भी जाती है। ठीक है, फेशियल के बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगी, वो एट द एंड बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। ठीक है, ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं और कोई भी ऐसी बात ना रह जाए जो कि आपकी मिस हो जाए। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड फेशियल आपने कैसे करना है। हर फेशियल में सबसे पहले आपने करनी होती है ब्लीच। ठीक है, ब्लीच के बाद आपने क्रीम्स अप्लाई करनी होती हैं, लेकिन ब्लीच से पहले आपने क्या करना होता है, ब्लीच से पहले आपने अपने फेस की क्लींजिंग करनी होती है। ठीक है, आपने अपने फेस को क्लीन करना होता है। सबसे पहले तो फेस को वॉश किया करें। वॉश करने के बाद जो है आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आपने फिर ब्लीच अप्लाई करनी होती है। ब्लीच के बारे में जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि ब्लीच जब भी आप करें आप उसमें सूदिंग लोशन ज़रूर ऐड करें। सूदिंग लोशन के बाद आप उसमें जो है वो शाइनर ऐड करें। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको दिखाए भी थे, ये अभी भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये शाइनर है। ठीक है, शाइनर के बाद ये है जी सूदिंग लोशन। ठीक है, और काइंडली ये मैं चैनल सब स्टार्ट कर किया है उन लोगों के लिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने पार्लर जो है वो एक बनाया भी हुआ है। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां आती हैं, कहती हैं आप ही हमें सिखा दें, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पार्लर्स पे काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया जाता है। पार्लर्स में लड़कियों का मतलब गर्ल्स को जो है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बिठा के भी रखा जाता है और बहुत भारी जो है वो इनकम भी ली जाती है उनसे। तो उसके लिए मैं जो है ये ऐसे लोगों को ज़िंदगी में ज़रूर सपोर्ट करें, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लाजमी सपोर्ट किया करें। ऐसे लोगों का साथ देना जो है वो एक ज़िंदगी का मकसद बना लें अपनी। तो अब मैं आपको बताऊंगी गोल्ड फेशियल के बारे में। ये क्रीम्स मैंने इसकी ओपन कर ली हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में बहुत सी कॉपीज़ भी आती हैं। ठीक है, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली ये चीज़ पाई जाती है, अगर एक चीज़ आ गई है मार्केट में, वो इन हो गई है, तो उसकी कॉपी भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी कॉपी आने पर जो है वो लोगों की जो असल चीज़ें होती हैं, जो प्योर चीज़ें होती हैं, उनका मेयार भी ख़त्म हो जाता है और लोगों का एतमाद भी उस चीज़ से ख़त्म हो चुका होता है। अच्छा, अब ये है कि आपको मैं बताती हूँ कि ये देखें, जैसे मेरे पास ये गोल्ड फेशियल है ना, गोल्ड फेशियल मेरे पास है डैन बायस का। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसकी क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैंने जिसको भी यूज़ किया है ये, उसी ने ही मुझे पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। मेरी तो क्रीम्स अब थोड़ी थोड़ी भी रह गई हैं इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब गोल्ड फेशियल करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे ये बोले कि हमें ब्लीच भी गोल्ड फेशियल की करनी है। ठीक है, या फिर ये मैं जो आपको सिखा रही हूँ, इसमें सिखाने का मकसद ये है कि आप खुद अपनी चीज़ें घर लेके आएँ। छोटी पैकिंग में भी मिल जाती हैं, आप छोटी बिल्कुल मिनी पैकिंग में भी लेके अपने लिए रख सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात मैं और कहती चलूँ, मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली जो लोग आपकी नज़र में ऐसी नीडी गर्ल्स हैं उनको ये लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनको मेरे चैनल का ज़रूर बताएं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें ताकि वो
जो है अपने आप को आगे लेके चल सके, और जो उनको भारी रकम वहाँ पे पार्लर्स पे अदा करना पड़ती है वो उनको अदा ना करना पड़े, बस थोड़ा सा वक्त निकालें और अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी। इसमें आपको जो है वो हेयर कलर्स, हेयर कटिंग, हर चीज़ इंशाल्लाह बताई जाएगी, ठीक है, और टोटली इन डिटेल। अच्छा जी, अब सबसे पहले अब हम आते हैं अपने गोल्ड फेशियल की तरफ। गोल्ड फेशियल में आपने क्या करना है? गोल्ड फेशियल में आपने ये देखें, मेरे पास है ये ब्लीच, ये है तहरीम नूर की। किसकी है? तहरीम नूर, ठीक है। आप और भी किसी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे हैं इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। तहरीम नूर की है ये मेरे पास। जो है वो ब्लीच है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये देखिए, ये अंदर से भी गोल्डन ही होगा, ये देखें, ठीक है। और काइंडली जब भी फेशियल करवाने जाएं उनसे बोलें गोल्ड फेशियल, इट्स मीन कंप्लीट गोल्ड फेशियल, ठीक है। इसमें किसी किस्म का मिक्सचर ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास गोल्ड फेशियल की जो है वो ब्लीच पाउडर है। ये है मेरे पास इसका गोल्ड डेवलपर है। अगर आपके पास ये डेवलपर मौजूद नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप इसमें वॉल्यूम 20, ये जो सिंपल वाला मैंने आपको स्किन पॉलिश में बताया था, मेरे जो है वो आप देखिएगा चैनल पे, जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने जो स्किन पॉलिश आपको बताई है, जो ब्लीच बताई है, उसमें मैंने यही वाला आपको जो है वॉल्यूम 20 डेवलपर बताया है। और ये जो डेवलपर है ये आप किसी भी ब्लीच में ऐड कर सकते हैं, और किसी भी, और जो मैंने स्किन पॉलिश उस दिन आपको बताई है, काइंडली उसको आप लिख के पास रख लें, पेपर पेंसिल लें, उस पर नोट कर लें, ठीक है। दोबारा वीडियो को देखें, पेपर पेंसिल लें, नोट कर लें, उसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि आप वो वाली ब्लीच जो है उसमें आप किसी भी फेशियल में उस ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होगी जी हमारे पास तहरीम नूर की गोल्ड ब्लीच, ठीक है। ये गोल्ड फेशियल है कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई भी अदर कंपनी की चीज़ नहीं है, इसमें सारा जो है वो गोल्ड ही है। इसमें कोई भी वाइटनिंग नहीं है, कोई भी इसमें हर्बल नहीं है, ये सारा गोल्ड फेशियल है। और ये गोल्ड फेशियल ही आपका वाइटनिंग फेशियल के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ इसकी क्रीम्स के साथ। करना देखें सबको आ जाता है, मसाज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर करना है कि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होनी है। अक्सर लोग आते हैं, वो पूछते हैं हम कौन सा फेशियल यूज़ करें, कौन सी क्रीम यूज़ होनी है, वो किस किस स्टेप पे यूज़ होनी है, ठीक है। अगर मेकअप के बारे में पूछे तो मेकअप के बारे में भी लोग ही पूछते हैं कि मेकअप में हम बेस कौन सी यूज़ करें, ठीक है। हम और आपको ऐसे चैनल्स भी मिलते हैं, ऐसी जगह भी मिलती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिस आपको बता दी जाती हैं और समझ में नहीं आता कि वो कौन सी अप्लाई करनी है। इसी तरह फेशियल का है कि फ़ेशियल भी आपको बहुत ज़्यादा बता दिए जाते हैं, वो लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा करना है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपके इंशाल्लाह ताला आज फेशियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसका नंबर 1 पे है क्लींजर, ठीक है। ये देखिए, ये मैं करीब कर देती हूँ, क्लींजर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखें, ये देखें इसकी जो क्रीम है ना वो देखें कितनी थिक और क्रीमी है। ये मेरे हैंड पे थोड़ी सी चोट आ गई है, नहीं तो मैं आपको कंप्लीट जो है हाथ पे करके दिखाना था। ये देखें, ठीक है। और कभी भी पानी का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा ड्यूरिंग फेशियल। जितना आप पानी का यूज़ करेंगे, जितना आप पानी का यूज़ करेंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट जो है वो क्रीम का अच्छा आएगा, ठीक है। ये लोग कह देते हैं कि हम गोल्ड फेशियल करने लगे हैं आपका, लेकिन वो गोल्ड फेशियल कंप्लीट नहीं होता। ये मैंने आपको कंप्लीट सेट दिखा दिया है गोल्ड फेशियल का, ठीक है। ये इसकी है क्लींजिंग। ये आपने सबसे पहले फ़ेस वॉश करना है, उसके बाद आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग के बाद आपने अपने क्लींजिंग तो आम रूटीन में भी करती रहा करें, ठीक है। जौन सी क्रीम्स आपको सूट करती हैं, ठीक है, हर्बल में करती हैं, ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, लेकिन मोस्टली आई थिंक सो लड़कियों को हर्बल में ही चीज़ें जो हैं वो सूटेबल होती हैं। पिंपल्स बन जाते हैं या
कुछ भी ऐसा रैशेस तो हर्बल्स क्रीम का यूज़ करें, ठीक है। और इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि क्लिनजिंग करनी है आपने, ये क्लिनज़र है इसका। इसके बाद आपने टिश्यू से फेस को साफ़ कर लेना है। ये देखिए ये क्लिनज़र है, इस तरह का है, ये ऐसे लग रहा है जैसे बलाई सी होती है ठीक सी, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है मसाज क्रीम है इसकी, ठीक है। और इसकी मसाज क्रीम है हाइड्रा प्लस गोल्ड है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये देखें हाइड्रा प्लस गोल्ड, ठीक है। इसमें हाइड्रा फेशियल की क्वालिटी भी पाई जाती है और गोल्ड फेशियल की भी, ठीक है। नंबर 2 पे आपने इसका मसाज करना है, ठीक है। नंबर 2 पे इसका मसाज करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने इसको भी टिश्यू से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने नंबर 3 क्रीम पे देखना है। मतलब इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। नंबरिंग के बाद आप खुद ही सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है इनकी, ये स्क्रब है, स्क्रब है ये गोल्ड फेशियल का, ठीक है। इसमें ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास क्वांटिटी में कम ही है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, मोस्टली आपने ऐसा स्क्रब नहीं देखा होगा, ये जेल फॉर्म में इनका स्क्रब है, जेल फॉर्म में स्क्रब है। ये देखिए मैं फिंगर पे अप्लाई भी करती हूँ और इसमें गोल्ड के जो है वो छोटे छोटे ज़रात भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने जो है ध्यान से वहाँ पे चेक कर लेना है, दूसरे वाला स्क्रब नहीं लेना। ये कंपनी नेम भी मैंने आपको बता दिया, मतलब ये इनका 3rd स्टेप है, ठीक है। उसके बाद 4th पे आपके पास आ जाता है जी इसकी स्किन पॉलिश, ठीक है। अब देखें, मैंने उस दिन भी बताया था कि हर फेशियल की एक अपनी स्किन पॉलिश होती है, ठीक है। आप उस स्किन पॉलिश क्रीम को भी यूज़ करके जो है वो अपनी स्किन पॉलिश कर सकते हैं, मतलब आफ्टर ब्लीच आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चले स्किन पॉलिश के बारे में मैं इसकी स्किन पॉलिश के बारे में फेशियल कंप्लीट होने के बाद बात करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे है जी आपके पास मास्क है। ये देखिए, बहुत से फेशियल्स आपने देखे होंगे मास्क जो है वो लास्ट पे लगाया जाता है। ये देखिए, इसका मास्क है, ये पाउडर फॉर्म में, ये नज़र आ रहा होगा। इसको आपने अब सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ऐसे अप्लाई नहीं कर देना। इस मास्क में आपने ये वाला शाइनर या आपके पास रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर ऐड करें। रोज़ वाटर नहीं है आपके पास तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये शाइनर लाजमी ऐड करें, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपने अपने फेस पे लेनी है इसका तकरीबन 1 चम्मच ज़रूर लें, क्योंकि ये थोड़ा थिक बनना होता है। अगर आप थोड़ा लेंगे तो पतला बनेगा, ठीक है। ये शाइनर के ज़रिए से आपने इसको मिक्स करना है, ये याद रखिएगा। ये मास्क, गोल्ड मास्क और ये शाइनर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब इसका जो बॉक्स है मैं क्लोज़ कर देती हूँ ताकि ये फ़ैन की वजह से ऑफ ना सॉरी ड्राई ना हो जाए या उड़ ना जाए। ये देखें, अब ये है हमारे पास जी इसकी क्रीम है, बैलेंसिंग क्रीम। बहुत आपने देखा होगा कि मोस्टली फेशियल्स में होता क्या है कि आपके लास्ट पे जो है वो दिखाया जाता है कि लास्ट पे आपने मास्क लगाना है, लेकिन लास्ट पे मास्क नहीं लगता, ठीक है। लास्ट पे बैलेंसिंग क्रीम है, इनकी अलहदा से बैलेंसिंग क्रीम है। अब हर फेशियल में मोस्टली 5 स्टेप्स होते हैं लेकिन इसमें 6 हैं, ठीक है। यानी कि 5 जो है ना वो क्रीम्स होती हैं जिनका आपने मसाज करना होता है, जिनको आपने फेस पे अप्लाई करना होता है, लेकिन इसमें 6 क्रीम्स पाई जाती हैं और 7 वाला स्टेप इसका ब्लीच का होता है, ठीक है। अब इसकी जो है मैं आपको ब्लीच का बता दूं कि आपने कैसे मिक्स करनी है। ये थोड़ा सा इसका पाउडर लिया, ये जो मैंने आपको बताया तहरीम नूर का गोल्ड ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद ये डेवलपर यूज़ करें, अगर ये डेवलपर आपके पास नहीं है तो ये वाला डेवलपर यूज़ करें, वॉल्यूम 20, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऐड करके पहले से ही आपको समझाने के लिए जो है वो रख दिया था, ठीक है। ये देखें इसकी ब्लीच भी गोल्ड की है, गोल्डन नज़र आएगी, ठीक है। इसकी ब्लीच आपको ना स्किन मतलब वाइट नज़र आएगी ना ब्लू नज़र आएगी, ये आपको गोल्डन नज़र आएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई है गोल्ड फेशियल की ब्लीच, ठीक है। गोल्ड फेशियल की ब्लीच, अब इसको आपने इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देना है। इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जितनी देर, लेकिन ये बात मेरी मस्ट याद रखिएगा, ब्लीच को कभी भी स्किन पे ड्राई नहीं होने देना, वो चाहे आपके हैंड्स पे की है आपने या आपने फेस पे की है, ठीक है।
हाँ, फीट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन हाथों पे या अपने चेहरे पे आप बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है। और बाकी आपको मैंने ये बताया है कि आपने सबसे पहले क्लींजिंग की, क्लींजिंग के बाद आपने ये ब्लीच अप्लाई कर दी, ब्लीच के बाद आपने इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये देखें, ये मैंने कितनी सी देर लगाई है और इसका रिज़ल्ट देखिएगा, ये आपको आई थिंक सो नज़र आ रहा होगा। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि फेशियल में, गोल्ड फेशियल में कितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, 7 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। अब आपने हर फेशियल में कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, 7 स्टेप्स हैं। अब हर फेशियल में से आप उसी फेशियल की स्किन पॉलिश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले नोट कर लीजिएगा मेरा पॉइंट, सबसे पहले आपने क्लींजिंग कर देनी है, ठीक है। क्लींजिंग करने के बाद आपने यही ब्लीच जो है इसको यूज़ कर लेना है। इसके बाद फेस वॉश कर दें। फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी जो है सॉफ्ट है, तो फिर आप स्क्रब का यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपकी स्किन हार्ड है तो स्क्रब का यूज़ करें। आपने ये ब्लीच साफ़ कर दी और आप देखिए जैसे इस फेशियल की भी स्किन पॉलिश जो है वो मौजूद है। ये स्किन पॉलिश क्रीम मौजूद है। ये ब्लीच के फ़ौरन बाद आप स्किन पॉलिश क्रीम यूज़ कर लें। स्किन पॉलिश क्रीम यूज़ करने के बाद आपके पास मसाज क्रीम है, मसाज क्रीम यूज़ करें और उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर दें। मसाज क्रीम के बाद अगर आपकी स्किन बहुत हार्ड है, ठीक है, सॉरी ये क्लींजर है मेरे हैंड में, ये मसाज क्रीम है। मसाज क्रीम के बाद अगर आपकी स्किन हार्ड है तो आप स्क्रब का यूज़ करें। ये स्किन पॉलिश बता रही हूँ, ठीक है। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपके थे फेशियल के, ठीक है। अब इसमें से आपने इसी फेशियल की, अगर आप कहते हैं कि हमने गोल्ड स्किन पॉलिश करनी है, हमने गोल्ड फेशियल नहीं करना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबे स्टेप हो जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप एक मसाजर मंगवाएं, दराज ऐप से इजीली मिल जाएगा। ये आप क्रीम्स खुद फेस पे अप्लाई करें और मसाजर के ज़रिए करें। मैं आपको मसाजर के ज़रिए भी मसाज करना लाजमी बताऊँगी, ठीक है। और उसके बाद अब आपको मैंने फेशियल का कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसी में से इसकी स्किन पॉलिश बताऊंगी कि अगर आपने गोल्ड स्किन पॉलिश करनी हो तो वो आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इन क्रीम्स में से ही इन्हीं का ही क्लींजर ले लेना है। ये कुछ पॉलर्स वाली करती हैं, बस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या बता रही हैं, वाकई ये बड़ा काम करती हैं, वाकई ये बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। और हम लोग इसी खुशी में ना बड़ी रकम अदा करके आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि होता है ऐसा नहीं है। इन्हीं पार्लर्स को, बाज़ पार्लर्स वाली मैंने ऐसे भी देखी हैं जिनके पास सिर्फ 2 फेशियल पड़े होते हैं, उसी को वो लोगों को बता रही होती हैं ये हर्बल फेशियल भी हमारे पास है, वाइटनिंग भी है, मेडिकेटेड भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगी कि हर्बल फेशियल में क्या फ़र्क है और उसके बाद जो है आपका वाइटनिंग फेशियल में क्या फ़र्क है, और आपके ये गोल्ड फेशियल तो मैंने आपको बता दिया। और सिंपल फेशियल आप किसी भी क्रीम, कोई भी जो है वो किसी भी कंपनी का फेशियल ले लें जो आपको यूज़ करती हैं, जो क्रीम्स आप अमूमन यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन ब्लीच वही कीजिएगा जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस तरफ कि इसकी स्किन पॉलिश कैसे करनी है। इसकी स्किन पॉलिश आपने ऐसे करनी है कि आपने जी इसी में से ही इसकी क्रीम, देखिए 7 स्टेप्स थे ना, 7 में से आपने 4 स्टेप जो है स्किन पॉलिश के ऐड करने हैं। 4 स्टेप कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपने अपने चेहरे को क्लींजर के साथ क्लीन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये ब्लीच अप्लाई कर ली। ब्लीच में सूदिंग लोशन और शाइनर डालना मत भूलें, किसी भी कंपनी की ब्लीच आप कर रही हो, ये दोनों चीज़ें आपकी ब्लीच को बहुत इफ़ेक्टिव बनाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जी मैंने बताया कि क्लींजर है, क्लींजर के बाद आपने ब्लीच कर ली, ब्लीच के बाद आपने अपना फेस वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आपने मसाज क्रीम यूज़ की, मसाज क्रीम यूज़ करने के बाद आपने स्किन पॉलिश क्रीम जी इसी फेशियल की है, ठीक है, ये आपकी स्किन पॉलिश क्रीम यूज़ कर ली। उसके बाद आपने क्या कर दिया जी, ये आपने मास्क अप्लाई कर दिया। मास्क का मैंने बताया है जैसे कि शाइनर के साथ कर लें, या फिर इसको रोज़ वाटर के साथ, या फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल के साथ, ठीक है। ये आपको मैंने कैसे कहते हैं, एक तीर से 2 शिकार बता दी हैं,
ठीक है। और एक ये कंप्लीट हो गई आपकी गोल्ड स्किन पॉलिश और गोल्ड फेशियल। अब आप हम आते हैं जी इस चीज़ की तरफ कि आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है जब आप पार्लर्स में जाती हैं, हमने वाइटनिंग फेशियल करवाना है, हमने हर्बल करवाना है, हमने मेडिकेटेड करवाना है। हाँ जी, अब जो आपके पास है ना, मैं आपको बता देती हूँ। हर्बल में आपके पास डर्माकॉस का फेशियल आता है, ठीक है। उसको आप हर्बल के तौर पे, उसमें हर्बल क्रीम पाई जाती हैं, उसमें डर्माकाज का फेशियल जो है वो उसमें हर्बल क्रीम्स पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उसको हर्बल के तौर पे यूज़ करें, ठीक है। और आपने जो है वो वाइटनिंग अगर यूज़ करना है, वाइटनिंग फेशियल, तो आप बाज़ार से किसी भी कंपनी का कह के वाइटनिंग फेशियल ले सकते हैं। आप उनसे कह दें कि हमें डॉक्टर डर्मा का वाइटनिंग फेशियल चाहिए, हमें डर्मा का किसी भी मतलब जो है कंपनी का, आप उनसे कह सकती हैं। जैसे मेरे पास अब वाइटनिंग फेशियल में ये मैंने आपको बता दिया गोल्ड फेशियल, सॉरी, ये मैंने आपको बता दिया जी गोल्ड फेशियल, ठीक है। ये गोल्ड फेशियल हो गया आपके पास, ये कंप्लीट सेट है गोल्ड फेशियल का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब आपको जी क्रेज़ आ जाता है कि हमने वाइटनिंग फेशियल करवाना है, ठीक है। ये आपकी गोल्ड फेशियल की ब्लीच हो गई, ठीक है। ये आपने जब गोल्ड फेशियल करवाना है तो तब आपने करनी है। ये देखिए गोल्ड फेशियल की ना ब्लीच की भी गोल्डन गोल्डन चमक होती है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है जी, अब आपको क्रेज़ आ जाता है जी हमने तो वाइटनिंग फेशियल करवाना है, वाइट होना है, लेकिन गोल्ड फेशियल से भी आप काफ़ी हद तक वाइट होंगे, ठीक है। अब वाइटनिंग फेशियल में क्या है, जैसे मेरे पास ये देखें डॉक्टर डर्मा का वाइटनिंग फेशियल पड़ा हुआ है, लॉफ्टी का, बाज़ार से जोन सा भी आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये देखें, ये आपके पास आ जाता है जी डॉक्टर डर्मा का। ये देखें, ये वाइटनिंग फेशियल है, ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में छोटे जार मिल जाएंगे। बाज़ार अगर आप पार्लर में जाएंगी ना तो वो आप कहेंगी जी हमें चाहिए वाइटनिंग फेशियल, तो वो आप कहेंगी कि हमें वाइटनिंग फेशियल कर दे, तो कहेंगी 1000 का, 1200 का, और इतने में ये आपको बाज़ार से पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाइटनिंग फेशियल है, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। ये वाइटनिंग फेशियल हो गया, ये गोल्ड फेशियल हो गया। उसके बाद जी आप के माइंड में अब आपने वाइटनिंग फेशियल की स्किन पॉलिश करनी है, तो वही मेथड है जो मैंने इसमें गोल्ड फेशियल में बता दिया आपको, कि आपने वाइटनिंग की जो है वो आप करनी है जब स्किन पॉलिश, ये तो मैंने आपको बताई भी थी, ये मैंने अलहदा से इस पर एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसके बाद जी ये आपका हो गया, वाइटनिंग भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, और ब्लीच भी मैंने आपको बता दी हुई है। और अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका जी हर्बल फेशियल के मुतालिक। ये जी आपके पास डर्माकॉस के जार हैं मेरे पास, ठीक है। ये आपके जार जो हैं ये यूज़ होंगे हर्बल फेशियल के तौर पर, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ हर्बल फेशियल में भी कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ होंगी। ये 3 फेशियल आपको मैंने बताए हैं। इसमें क्या है जी, आपका वाइटनिंग भी आ गया है, हर्बल भी आ गया। हर्बल पे मैं पूरी डिटेल्ड जो है वो आपको वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है। और क्योंकि हर्बल में मैं 1-2 क्रीम्स अपनी भी ऐड करती हूँ, मतलब कि वो होती बाज़ार से ही हैं, लेकिन वो मुझे हर्बल में ही अच्छी लगती हैं, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। और एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जो भी ब्लीच यूज़ करनी है, उसके बाद आपने कोई भी आपके पास डबल एक्शन क्रीम है, ट्रिपल एक्शन क्रीम है, ठीक है, वो ज़रूर यूज़ करें। वो कूलिंग होती है किसी भी फेशियल में, ब्लीच के फ़ौरन बाद वो क्रीम यूज़ करें, उसके बाद आप कोई और क्रीम यूज़ करें, ठीक है। उसके आपको देखिएगा कोई रैशेस नहीं होंगे, रेडनेस नहीं होगी, कुछ भी ना नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ये हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये फेशियल सारे हैं। 3 किस्म के फेशियल हैं मेरे पास, ठीक है। ये जो कंपनीज़ हैं ये आप डिफरेंट कंपनीज़ में भी ले सकती हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ये फेशियल्स का मैंने इन डिटेल सबको बता दिया है कि फेशियल जो हैं वो कैसे होने हैं और कैसे करने हैं आपने, ठीक है। और रही बात हर्बल फेशियल की, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन डिटेल ही बताऊंगी कि हर्बल फेशियल कैसे करना है। और कोई भी फेशियल, दुनिया का कोई भी फेशियल आपने करना है तो ब्लीच वही यूज़ करनी है जो मैंने आपको
दी थी, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट फेशियल में इसमें, ठीक है। ब्लीच आपने हमेशा वही यूज़ करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गोल्ड फेशियल का भी इन डिटेल पता चल गया होगा, वाइटनिंग का भी और हर्बल फेशियल का भी, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। लाइट ऑफ होने की वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके, ठीक है। ऐसे लोगों तक भी जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आप उनको ग्रुप में ऐड करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।